एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com पर। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज और इसकी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 to 11 हम करेंगे फिनिश। इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 and 2 मैंने किए हैं अपने इसी चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए देर किस बात की है, हम और आप साथ में मिलकर करते हैं इस एक्सरसाइज को खत्म। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2,400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया है वो लिख लेंगे। तो देखिए, शॉपकीपर वाइज यानी जो चीज हम बाई करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, जितने भी अमाउंट हम उसे बाई करते हैं वो कहलाती है हमारी सीपी। तो हम लिख देंगे सीपी ऑफ, यानी सीपी इज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स is ₹2,400। ठीक है, 80 आर्टिकल्स की सीपी है हमारी 2,400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। तो देखिए, सीपी हमारे 80 आर्टिकल्स की 2,400 है, तो वन आर्टिकल की कितनी हो जाएगी? बहुत ही सिंपल है, हम लिख सकते हैं सीपी ऑफ वन आर्टिकल, यूनिटरी मेथड है ना, बहुत ही आसान है, 2,400 डिवाइडेड बाई 80। राइट, ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 8 3 24 एंड 1 0, यानी कि ₹30, यानी कि हमारे वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 30। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है? प्रॉफिट परसेंट इज 16%। राइट, तो हमें फाइंड करना है एसपी ऑफ वन आर्टिकल। ठीक है, अब आपने ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट पता है तो क्या फॉर्मूला है हमारा एसपी को फाइंड करने का? बहुत ही आसान है, एसपी इक्वल टू होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो कि हमें दिया हुआ है अपॉन 100 इंटू सीपी, यानी जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, हमारा प्रॉफिट परसेंट भी है, हम कर देंगे अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। तो आ गया एसपी इक्वल टू 100 एज इट इज, प्रॉफिट परसेंट कितना है 16 प्लस अपॉन 100। ठीक है, और इंटू सीपी हमारे वन आर्टिकल की थी 30। ठीक है, तो चाहिए तो दोनों सारों पर निकाल लीजिए, नहीं तो एक की निकाल लेते हैं, हमें एक का पता है ₹30 है। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ये हो जाएगा हमारा 116 अपॉन, आप कभी अगर कोई भी चीज हमारी फ्रैक्शन में एडिशन में दी गई है तो आप ये और ये कभी कैंसिल नहीं करेंगे, ये रॉन्ग होगा। पहले आप इसे ऐड करेंगे, अपॉन 100 एज इट इज लिखेंगे और इंटू 30 करेंगे। ठीक है, अब देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको हम फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइडेड बाई 10 है जो कि बहुत ही आसान है। तो एसपी ऑफ वन आर्टिकल हो जाएगी हमारी, हम वन के लिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने सीपी अपने वन के लिए सब्स्टिट्यूट की है। राइट, तो देखिए एसपी ऑफ वन आर्टिकल हो गई हमारी, ये मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? अपॉन 10। राइट, यही हुई हमारी कैलकुलेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 348 आ गया एंड अपॉन 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में 1 प्लेस, यानी कि हमारी जो एसपी है वो वन आर्टिकल की आ गई ₹34.8। हम लिख देंगे एसपी ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू
34.8। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है? द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स। ठीक है। If it is sold for profit of 15%, find the selling price of the article। बहुत ही आसान है। देखिए हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, सीपी दी हुई है, कितना ओवरहेड मतलब कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हमने खर्च किया उसको रिपेयर कराने में वो भी दिया गया है। तो हमारी टोटल सीपीपी एक्चुअली टोटल कितना इन्वेस्ट किया है हमने पैसा इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे वो हमें पता चल जाएगा। 15,500 प्लस 450 यानी इसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होगी दिस प्लस दिस जो कि आएगी 15,950 जो मैंने मेंटली मैस करके बता दिया है अभी रफली, लेकिन मैं आपको सारे स्टेप्स भी बताऊंगी। फिर हमें प्रॉफिट परसेंट भी दिया गया, हमें फॉर्मूला ही मालूम है जो हमारा प्रॉफिट परसेंट और सीपीएम है नो। तो चलिए फटाफट वही यूज करके इसको कर देते हैं चुटकियों में सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹15,500। ओवरहेड है एक्स्ट्रा मनी विच ही स्पेंट। ठीक है, तो लिख देंगे मनी और ओवरहेड स्पेंट ऑन आर्टिकल। ओके, वो कितना है हमारा ₹450। तो हमारी टोटल सीपी जो कि हो गई एक्चुअल सीपी जितना हमने उसमें टोटल स्पेंड किया वो है हमारी टोटल सीपी ऑफ आर्टिकल। तो टोटल सीपी ऑफ आर्टिकल हो गई हमारी ₹15,500 प्लस 450। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15,950। ठीक है, अब हमें सीपी पता है, अब हमें क्या फाइंड करना है एसपी, और हमें अपना प्रॉफिट परसेंट भी पता है। प्रॉफिट परसेंट ऑन आर्टिकल, देखिए ये प्रॉफिट परसेंट है, ये प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। बहुत से बच्चे ना इसको प्रॉफिट समझ के क्या समझेंगे, अरे हमें सीपी पता है प्रॉफिट पता है उसको ऐड कर देंगे और बस लिख देंगे आंसर, वो हो जाता है रॉन्ग। प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट वैल्यू में लॉट ऑफ डिफरेंस है। देखिए प्रॉफिट परसेंट में हमारा परसेंटेज साइन लगा हुआ, अगर ये प्रॉफिट होता तो यहाँ पे सिर्फ ₹15 लिखा होता है। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, अब चलिए हमें फॉर्मूला ही पता है। क्या फॉर्मूला होता है जो हमारी सीपी और प्रॉफिट परसेंट नोन होता है टू फाइंड एसपी? तो लिख दीजिए एसपी ऑफ आर्टिकल क्या होता है फॉर्मूला 100 प्लस, ये मैंने आपको जब अपना प्रीवियस वीडियो किया था तो बताए थे ये सारे फॉर्मूले। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी या टोटल सीपी जो भी है। ठीक है, अब देखिए हमारा आ गया एसपी ऑफ आर्टिकल इक्वल टू, ये हो गया हमारा 100 प्लस 15 अपॉन 100 राइट इंटू सीपी हमारी कितनी है 15,950। ठीक है, तो ये हो गया। आप फटाफट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए 115 अपॉन 100। ठीक है, और इंटू 15,950 या सिर्फ 15950 भी आप लिख सकते थे। ठीक है, अभी हमें कॉमे की जरूरत नहीं है तो हम कॉमा को हटा देते हैं। ठीक है, आप देखिए 0 से सबसे पहले मैंने 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, आप देखिए ये कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 5 से हो जाएगा, 5 2 10। ठीक है, और यहां पर आ गया हमारा 5 2 10 एंड 5 3 50। ठीक है, हमने कैलकुलेशन कर ली सिंपल। अब जो आया उसको लिख लेते हैं। चाहिए तो ये डिवाइड नहीं होगा, कुछ डेसिमल वैल्यू आएगी, इसलिए इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए फाइनल लाइन में हमारा आ गया 23 इंटू 1595 अपॉन 2। या तो अब आप 2 से 23 को डिवाइड कर दीजिए या 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं फटाफट। इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 7 14, 2 9 18। ठीक है, एंड 2 7 14 एंड 2 5 10। ठीक है, ये आ गया हमारा जब हमने इससे इसको डिवाइड किया।
ठीक है, अब हम इसको फटाफट कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 797.5 इंटू 23। ठीक है, वर्किंग कॉलम में करते हैं मल्टीप्लाई और देखते हैं क्या आंसर आता है। 797.5 इंटू 23। ठीक है, अब देखिए 3 5 15, ये फटाफट कर लेते हैं। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो बच्चों, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 18,342.5। ठीक है, 18,342.5 यानी कि ₹18,342.5 मीन्स 50 पैसा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लिटिल बिगर नंबर हैं जो कि अब आप 8th स्टैंडर्ड में, वो भी आपके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। आप फटाफट उन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपनी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? A VCR and TV were bought for ₹8,000 each। मतलब हर किसी की कॉस्ट जो है वो है हमारी ₹8,000। ठीक है, द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। मतलब VCR पर उसको हुआ है लॉस। ठीक है, एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV। ठीक है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब देखिए, हमें सीपी दी गई है और प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट दिया गया है, और हमें अपने फॉर्मूला पता है दोनों ही के रेफरेंस में। जब हमें कॉस्ट प्राइस या लॉस परसेंट पता होता है या कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट पता होता है, तो उससे हम निकाल लेंगे अपने दोनों के ही एसपी। ठीक है, फिर उसके बाद जो आएगा उसका देख लेंगे ओवरऑल कंपेयर करके कि हमें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट, और फिर निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। आप भी मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कीजिए। चलिए तो लिख लेते हैं अपना सीपी ऑफ यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी ऑफ VCR, ठीक है, इज सेम ₹8,000 एंड सीपी ऑफ TV इज ऑल्सो ₹8,000। ठीक है, नाउ लॉस परसेंट ऑन VCR। ठीक है, लॉस परसेंट ऑन VCR इज हाउ मच? 4%। तो चलिए लिख लिया 4%। ठीक है, एंड हमारा प्रॉफिट परसेंट ऑन TV इज 8%। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपना SP ऑफ VCR, फिर SP ऑफ TV। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मूला हमें बहुत केयरफुली करना है क्योंकि VCR में हुआ है लॉस और TV में हुआ है प्रॉफिट, तो उसी के हिसाब से हमें यूज करने अपने फॉर्मूले। तो चलिए शुरू करते हैं। SP ऑफ VCR, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? जब हमें लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फटाफट। तो क्या आ जाएगा? 100 माइनस लॉस इज 4% अपॉन 100 इंटू 8,000। ठीक है, ये हो गया हमारा अपना नॉर्मल कैलकुलेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो हमारी SP ऑफ VCR आ जाएगी ठीक है, तो हमारी SP ऑफ VCR आ गई 7,680। अब निकाल देते हैं अपनी SP ऑफ TV। लॉस था तो डेफिनेटली हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो SP कम ही होगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं SP ऑफ TV। तो वो क्या हो जाएगी हमारी 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट। देखिए लॉस के केस में यहाँ केवल माइनस लॉस परसेंट हो जाता है और यहाँ प्रॉफिट के केस में केवल प्लस प्रॉफिट परसेंट। दैट इज द डिफरेंस व्हेन यू आर फाइंडिंग एसपी इन टर्म्स ऑफ लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला को दिमाग में रखने का सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप देखिए अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। फॉर्मूला में सब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को, तो हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना था 8% अपॉन 100 इंटू सीपी हमारा कितना है सेम 8000, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज, अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 108 अपॉन 100 इंटू 8000, तो 2 zeros गॉन, सेम कैलकुलेशन होगी। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो क्या आ गया हमारा, ये हो गया हमारा 108 इंटू 80, ठीक है। फटाफट 108 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसमें हम 0 को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, ठीक है। ये आ गई हमारी एसपी ऑफ टीवी। अब हमारी एसपी ऑफ टीवी पता चल गई, हमें एसपी ऑफ बीसीआर पता चल गई, तो हम अपना टोटल सीपी एंड टोटल एसपी ऑफ टीवी प्लस बीसीआर निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कंपेयर करने पे एंड सब्ट्रैक्ट करने पे कि हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं टोटल सीपी ऑफ टीवी प्लस बीसीआर, यानी दोनों की निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी हमारी 8000 प्लस 8000, राइट। तो ये हो गया हमारा 16000, यानी कि दोनों को खरीदने में उसने कितने पैसे स्पेंड किए 16000। और टोटल एसपी हमारी कितनी हो गई इन टर्म्स ऑफ सीपी एंड टीवी एंड बीसीआर, तो टोटल एसपी ऑफ टीवी प्लस बीसीआर कितना आ जाएगा, हमारी एसपी की एसपी ऑफ बीसीआर आई थी 7680, राइट, प्लस हमारा टीवी का आया था एसपी 8640। ऐड किया, फटाफट देखते हैं क्या आता है। तो देखिए आपको टोटल सीपी भी पता चल गई और टोटल एसपी भी पता चल गई। कंपेयर किया, क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि हमारी जो एसपी है दैट इज ग्रेटर देन सीपी। तो क्या हो गया, हेंस इट इज अ प्रॉफिट। तो देखो बच्चों हमारी एसपी आ गई ग्रेटर देन सीपी, तो हम लिख देंगे देयरफॉर ही गॉट प्रॉफिट, राइट, क्योंकि हमने कंपेयर कर ली और हमारी एसपी ज्यादा, जब एसपी ज्यादा होती है हमें होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो ही गॉट प्रॉफिट ऑन the whole transaction, okay, on the whole transaction, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करना है, हमें अपनी प्रॉफिट वैल्यू निकालनी है। तो प्रॉफिट वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, जब हमें एसपी और सीपी पता होती है, एसपी माइनस सीपी, तो क्या आ जाएगी हमारी 16320 माइनस 16000, जो कि आ गई हमारी 320। अब हमें अपना प्रॉफिट मालूम है, कॉस्ट प्राइस मालूम है, सेलिंग प्राइस सब कुछ मालूम था, हमने अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया। अब हम फटाफट प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट परसेंट का, ये होता है प्रॉफिट वैल्यू अपॉन सीपी इंटू 100। तो हमें होल पे निकालना है, यानी कि हमें दोनों टीवी एंड बीसीआर दोनों की ही लेनी पड़ेगी सीपी, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट वैल्यू आ गई 320 अपॉन सीपी थी हमारी 16000 इंटू 100, ओके, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए जीरोस कैंसिल यहाँ पर और यहाँ पर ये कैंसिल, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया 2%, यानी कि ऑन होल ट्रांजैक्शन हाउ मच प्रॉफिट परसेंट ही गॉट 2%
प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजैक्शन। देखिए तो पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, कुछ कर रहा ही नहीं था। हमने इसे फटाफट सॉल्व किया अपनी नोन वैल्यूज को लेते हुए और फॉर्मूला को यूज करते हुए। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग अ सेल a shop offered a discount of 10% on the mark price of all the items. ठीक है, what would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 ईच? यानी पेयर ऑफ जीन्स जो है वो है 1415 की, उनका मार्क्ड प्राइस। ठीक है, और हमारी टू शर्ट्स जिसका एक का प्राइस है 850, तो टू का हम फाइंड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल मार्क्ड प्राइस क्या है पेयर ऑफ जीन्स एंड शर्ट्स का। फिर हमें डिस्काउंट परसेंट पता है तो हम डिस्काउंट अमाउंट निकाल लेंगे, और डिस्काउंट अमाउंट जो आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपने मार्क्ड प्राइस से, तो हमें पता चल जाएगा कि हाउ मच मनी कस्टमर हैव टू पे टू बाय दीज टू थिंग्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लिखेंगे हम मार्क्ड प्राइस ऑफ, जिसे मैं एमपी से रिप्रेजेंट करूंगी, एमपी ऑफ पेयर ऑफ जीन्स इज रुपीज 1450। अब देखिए आपने चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे डिस्काउंट के बारे में। मार्क्ड प्राइस जो होता है वो उसी पर हमें मिलता है डिस्काउंट। यानी जब आप मार्केट में जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, जो भी आप क्लोथ या जो भी आइटम आप उठाते हैं उस पर एक टैग लगा होता है और उसमें उसके प्राइस मेंशन होते हैं, वही होते हैं हमारे मार्क्ड प्राइस। यानी कि जब शॉप में कोई चीज आती है तो उस पर ऑलरेडी मार्क्ड प्राइस होता है, और उस पर अगर सेल आती है तो उस पर मिलता है हमें डिस्काउंट। बट एक्चुअली शॉपकीपर्स आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट। वो केवल हमें लॉस में कोई चीज नहीं दे रहे हैं, वो पहले से ही कैलकुलेट करके रखते हैं कि हम इसमें कितना प्राइस को कैसे मैनेज करें जिससे हमें स्टिल डिस्काउंट के बाद में भी प्रॉफिट हो। तो पूरा बिजनेस ही प्रॉफिट के लिए चलता है। तो कभी ना कभी अनटिल और अनलेस कोई चीज में कुछ डिफेक्ट ना हो या कुछ भी अनफेवरेबल सिचुएशन की वजह से शॉपकीपर को सेल करनी पड़ रही हो, अनटिल और अनलेस वो कभी लॉस में चीजें नहीं सेल करता है। अब देखिए आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि डिस्काउंट परसेंट हमारा कैसे फाइंड होता है। हमें अगर डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है तो हमें पता होनी चाहिए डिस्काउंट वैल्यू अपॉन मार्क प्राइस, जो भी हम चीज फाइंड कर रहे हैं उसका, और फिर इनटू 100। बहुत ही आसान है, ये तो हमारा प्रॉफिट की तरह ही होता है। और डिस्काउंट हम फाइंड करते हैं अपना हमेशा जो भी मार्क्ड प्राइस होता है उसमें से जितना अमाउंट सेलिंग प्राइस में जाता है। ठीक है, वैसे ही हम फाइंड कर लेते हैं कि हमारा कितने रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है। अब इसी फॉर्मूले से हमें अगर मान लीजिए एमपी यानी मार्क्ड प्राइस और डी पता है तो हम एसपी कैसे फाइंड कर लेंगे? बहुत ही आसान है। एसपी को हम यहाँ ले आए और डी को हम यहाँ ले गए। ठीक है, तो एसपी हो गया हमारा प्लस का, और हमारा जो मार्क प्राइस है उसमें से हो गया डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट हो गया माइनस का, तो वो हो गया सब्ट्रैक्ट। तो कुछ इस तरह से चलते हैं हमारे फॉर्मूले विद। अगर हमें अपना बेस फॉर्मूला पता होता है तो हम काफी सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देते हैं। तो चलो बच्चों, हमें पता है अपना मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स हो गया। अब हमारा मार्क प्राइस ऑफ वन शर्ट हमें पता ही है, तो हम मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स निकाल ही सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 × 850। ठीक है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं मार्क प्राइस ऑफ वन शर्ट इक्वल्स टू 850। ठीक है, तो टू शर्ट्स का हो गया हमारा रुपीज 850 × 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया अपना मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट। तो हम निकाल सकते हैं अपना टोटल मार्क प्राइस। ठीक है, तो टोटल मार्क प्राइस हमारा दोनों आइटम का क्या हो गया, यानी कि टू शर्ट्स एंड वन पेयर ऑफ जीन्स का टोटल मार्क प्राइस ऑफ ऑल क्लोथ्स विल बी 1450 प्लस 1700। ठीक है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3150 रुपीज। ठीक है, अब देखिए हमें अपना मार्क्ड प्राइस पता चल गया। डिस्काउंट परसेंट कितना दे रहा है वो? डिस्काउंट परसेंट ऑन ऑल द आइटम्स
इज 10%, राइट। 10% है हमारा डिस्काउंट। तो चलिए फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए डिस्काउंट वैल्यू निकाल लेंगे हम अपनी 10% ऑफ टोटल मार्क्ड प्राइस। ओके, तो क्या हो जाएगी ये 10/100 इंटू टोटल मार्क प्राइस कितना है 3150। 0 0 कैंसिल हो गया, 10 10 कैंसिल हो गया, क्या आ गया ₹315। यानी डिस्काउंट वैल्यू जो है उसको मार्क प्राइस पर मिली 315, यानी उसे 315 का प्रॉफिट हो रहा है। किसको, कस्टमर को। तो हमारा एसपी कैसे आएगा, हमें पता है कि डिस्काउंट वैल्यू इक्वल टू होता है हमारा मार्क्ड प्राइस माइनस एसपी। तो एसपी फाइंड करना है हमें, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम्स, तो वो हो जाएगा हमारा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट वैल्यू। ठीक है, तो एसपी आ गई हमारी 3150 माइनस 315। चलिए फटाफट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, ₹2835 जो है कस्टमर हैव टू पे टू बाय दीज आइटम्स। तो हम लिख देंगे कस्टमर have to pay or had to pay ₹2835। बहुत ही आसान था, हमें सारी चीजें पता थी, हमने वही यूज करके अपना फाइंड कर लिया कि क्या है हमारी एसपी ऑफ द आइटम, यानी हाउ मच मनी कस्टमर हैव टू पे। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 7? तो चलिए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है और इसको पढ़ते हैं ध्यान से। तो क्या कहा जा रहा है, A milkman sold 2 of his buffaloes for ₹20,000 each, यानी कि हर एक बफेलो की एसपी यानी सेलिंग प्राइस है ₹20,000। ठीक है, यहां तक फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्लियर हो गया। अब देखिए, ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%, यानी एक पर उसको मिला गेन और एक पे उसको मिला लॉस। ठीक है, फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस। ठीक है, अब देखिए उसको फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करनी पड़ेगी अपनी सीपी, और हमें मालूम है अपना फॉर्मूला, जब हमारी एसपी लॉस परसेंट गिवन है या एसपी और प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो कैसे फाइंड करते हैं सीपी। तो उन्हीं फॉर्मूलों से हम फाइंड कर लेंगे अपनी सीपी ऑफ ईच बफेलो। ठीक है, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे अपनी टोटल सीपी एंड टोटल एसपी ऑफ बोथ द बफेलोज, और उससे हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल गेन है या लॉस है। ठीक है, और फिर हम निकाल लेंगे कि उनको कितना अमाउंट यानी कितनी मनी का लॉस या गेन हुआ है। तो चलिए कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं एसपी ऑफ फर्स्ट बफेलो। ठीक है, जो कि हमें दी गई है ₹20,000। एक्चुअली तो दोनों की ही सेम है, लेकिन क्योंकि एक में लॉस हुआ है और एक में गेन हुआ है इसलिए हम सेपरेटली लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा यहां पर हम मान लेते हैं कि उसे फर्स्ट बफेलो में हुआ गेन, तो लिख लेते हैं गेन क्या है, गेन इज नथिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट ऑन फर्स्ट बफेलो वो कितना है, उसको 5%। तो हमें फाइंड करनी है अपनी सीपी ऑफ फर्स्ट बफेलो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट के टर्म्स में, आप सभी को मालूम है कि जब हमें एसपी और प्रॉफिट परसेंट दिया होता है तो सीपी को फाइंड करने का फॉर्मूला है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये ब्रैकेट में एंड इनटू एसपी। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को। तो 100 ऊपर एज इट इज रहेगा, प्रॉफिट परसेंट है हमारा 5 तो लिख दिया 5, और यहाँ पर एसपी है 20,000। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ गया हमारा। जब इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा
ठीक है, अपॉन 105। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा CP आ जाएगा तो देखिए बच्चों, हमने अपने फटाफट कैलकुलेशन की और हमें सीपी मिल गई ऑफ फर्स्ट बफेलो 19,047.62 रुपीज। ठीक है, अब ये हमारी फर्स्ट बफेलो की। अब हम अपने यानी कि हमें सेकंड बफेलो पे हमने माना है लॉस ऑफ 10%, तो अब हम निकाल लेंगे सीपी इन टर्म्स ऑफ लॉस परसेंट एंड एसपी। तो चलिए लिखते हैं, एसपी ऑफ सेकंड बफेलो इज ऑल्सो सेम ₹20,000। ठीक है, एंड देन लॉस परसेंट, ओके, लॉस परसेंट ऑन सेकंड बफेलो इज 10%। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, तो फटाफट फाइंड कर लेते हैं। सीपी ऑफ सेकंड बफेलो, ठीक है, बहुत ही आसान है, हमें सारे फॉर्मूला मालूम है। हम अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके केवल फाइंड कर रहे हैं अपने दोनों ही बफेलोज की सीपीज को। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ही इजी है, सेम फॉर्मूला है, 100 अपॉन, केवल यहाँ पे माइनस लॉस परसेंट है। ठीक है, पूरा ये होल में है और इनटू एसपी। चलिए फटाफट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी वैल्यूज को, सारी चीजें हमें पता है। तो देखिए ये हो गया 100 अपॉन 100 माइनस 10%, तो 10 ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारा लॉस परसेंट का ही वैल्यू 10 है, इनटू एसपी हो गया 20,000। ठीक है, आप देखिए ये हो गया 100 अपॉन 90, राइट, इनटू 20,000। तो जब इससे ये जीरोस कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारा 2 लाख, राइट। तो 2 लाख अपॉन 9, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी सीपी ऑफ सेकंड बफेलो, ठीक है, आ गई 22,222.22। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सीपी ऑफ सेकंड बफेलो। अब फटाफट फाइंड कर लेते हैं अपनी टोटल सीपी। एसपी हमें पता ही चल जाएगी, टोटल एसपी ऑफ बोथ बफेलोज हो जाएगी हमारी 40,000। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं अपनी टोटल सीपी ऑफ बोथ बफेलोज। टोटल सीपी ऑफ 2 बफेलोज, क्या हो जाएगी हमारी, दोनों की जो हमारी सीपीआई यानी कि फर्स्ट बफेलो की आई थी हमारी 19,047.62 और सेकंड की आई 22,222.22। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगी हमारी 41,269.84। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गई हमारी सीपी ऑफ बोथ द बफेलोज। अब टोटल एसपी क्या है, टोटल एसपी हो गई, वो तो हमें बहुत ही इजी भी है फाइंड करना, क्योंकि हमें पता ही है कि ईच बफेलो है जो वो 20,000 में सोल्ड हुआ है, तो दोनों की हो गई हमारी 40,000। ठीक है, तो टोटल एसपी ऑफ 2 बफेलोज जो कि हो गई 20,000। ठीक है, प्लस 20,000, तो ये आ गया हमारा 40,000। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड होगी अपनी टोटल एसपी एंड टोटल सीपी। अब कंपेयर कीजिए किसकी वैल्यू ज्यादा दिख रही, क्लियरली हमें दिख रही है अपनी सीपी की वैल्यूज ज्यादा, और जब सीपी ज्यादा होती है तो क्या कहते हैं हम इसे, लॉस। तो हो गया है उसको, मिल्कमैन को लॉस, तो हम लिख देंगे इट इज अ लॉस बिकॉज सीपी इज, टोटल सीपी भी लिख सकते हैं, टोटल सीपी इज ग्रेटर देन टोटल एसपी ओवरऑल। ओके, ओवरऑल इट इज अ लॉस, क्योंकि उन्होंने पूछा है हमसे क्या है, गेन और लॉस, तो ओवरऑल इट इज अ लॉस। हम निकाल लेंगे अपना लॉस। लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस इक्वल टू
TCP यानी टोटल CP माइनस टोटल SP। सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज, हमारी टोटल CP आई थी 41,269.84, राइट, एंड माइनस 40,000। तो क्या आ जाएगा ये, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा अपना ओवरऑल कितने रुपए का लॉस हुआ, वो हुआ हमें 1,269.84। ठीक है, इतने रुपए का उसको लॉस हो गया। तो लिख देते हैं इसको, ओवरऑल आंसर में लिख देते हैं, आंसर ओवरऑल इट इज अ लॉस ऑफ ₹1,269.84। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। सारे फॉर्मूलाज हमें पता थे, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए थे जब एक्सरसाइज शुरू की थी, और उन्हीं को यूज करते हुए हमने सॉल्व कर लिया अपना पूरा क्वेश्चन। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी लेंदी, लेकिन था बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। ठीक है, अब देखिए उसको टीवी का प्राइस क्या पता है, 13,000। अब जो भी प्राइस है उस पर लगता है हमारा उसका 12% सेल टैक्स। ठीक है, जो भी प्राइस पर हम चीज खरीदते हैं, ठीक है, जो कि आजकल हो गया है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सब पर लगता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका 12% निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना और अमाउंट उसे एज अ टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो उसे फिर हम इसमें ऐड कर देंगे और हमें पता चल जाएगा व्हाट इज द अमाउंट विनोद हैव टू पे टू बाय इट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना, लिख देते हैं प्राइस ऑफ टीवी। क्या है हमारा प्राइस ऑफ टीवी, ₹13,000। ठीक है, फिर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सेल टैक्स, परसेंटेज ऑफ सेल्स टैक्स। ठीक है, वो कितना है, 12%। चलो फिर निकाल लेते हैं अपना अमाउंट, अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स क्या हो जाएगा, वो 12% ऑफ 13,000। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 12% को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 12/100। ठीक है, ऑफ होता है इनटू एंड 13,000। ठीक है, ये गया, ये जीरोस गए। ठीक है, हमारा आ गया 12 × 130। ठीक है, फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा एज अ सेल्स टैक्स, 1,560। तो हमें पता चल जाएगा हमारा अमाउंट, टोटल अमाउंट हो जाएगा जो उसको पे करना है, टोटल अमाउंट जो भी उसको पे करना है, दैट इज इक्वल टू प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। ठीक है, प्राइस प्लस सेल्स टैक्स हमेशा यही रहता है, जितना भी आपका टोटल बिल आता है उस पे उसका 12% लगता है हमारा बिल में सेल्स टैक्स, जो कि अब हो गया है GST। ठीक है, सेल्स टैक्स। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल अमाउंट जो उसको विनोद को पे करना है वो हो गया हमारा टोटल अमाउंट इक्वल्स टू 13,000 प्लस 1,560। चलिए ऐड करते हैं, क्या आएगा, ये 0, ये 6, ठीक है, ये 5, ये 4 एंड ये this। ठीक है, तो उसको कितना करना पड़ेगा पे, 14,560। तो राइट डाउन द अमाउंट विनोद have to pay is
14,560। बहुत ही आसान है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने अपना निकाल लिया कितना अमाउंट है 12% ऑफ 13,000 से सेल्स टैक्स का, और उसको ऐड करके पता कर लिया कि हाउ मच अमाउंट विनोद हैव टू पे टू बाय इट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1,600, find the marked price. अब हमें मार्क्ड प्राइस ही नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है कि उसे कितना डिस्काउंट दिया गया है और उसने कितने रुपए पे किए हैं। तो अगर हम मार्क्ड प्राइस मान लें अपना x, तो उसके रिलेशन में हम कुछ ना कुछ अपनी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इसके सारे कॉन्सेप्ट पता है। डिस्काउंट परसेंट होता है हमारा डिस्काउंट वैल्यू अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100, और हमारा डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो चलिए ये दोनों बेसिक फॉर्मूलाज तो हमें पता ही है, इन्हीं को यूज करते हुए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए लिखते हैं अपना। फर्स्ट हमें मार्क्ड प्राइस नहीं पता है, तो हम लिख लेते हैं लेट द मार्क्ड प्राइस बी एक्स, यानी MPB एक्स। ठीक है, आप देखिए हमें क्या क्या गिवन है? डिस्काउंट परसेंट ऑन शूज, सॉरी स्केट्स, पेयर ऑफ स्केट्स या स्केट्स। ठीक है, तो हम लिख लेंगे डिस्काउंट परसेंट ऑन स्केट्स इज 20%, and selling price or on which he bought, that is selling price for the shopkeeper, selling price of skates is how much? 1,600 rupees। ठीक है, तो ये तो हमारा सब कुछ गिवन था, वो हमने लिख लिया। अब देखिए क्या करना है हमें। अब हम निकालेंगे अपना सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट, जो कि हमें गिवन है, इक्वल टू डिस्काउंट वैल्यू अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो है हमारा 20। ठीक है, फिर हमारा डिस्काउंट वैल्यू हम मान लेते हैं D, MP है हमारी X, और ये हो गया इनटू 100। ठीक है, अब इससे हमारा क्या निकल आएगा? कुछ निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। अब देखिए इसको हम ले जाते हैं इस साइड, तो यहाँ पर ये डिवीजन में, अदर साइड में गया मल्टीप्लीकेशन में, यानी 20 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू डी। ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया। अब हमारा इससे डिस्काउंट वैल्यू निकल आएगी। तो डिस्काउंट वैल्यू हमारी क्या आ गई? ये हमारा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, अदर साइड में चला जाएगा डिवीजन में। ठीक है, तो देखिए क्या आ गई? 20 इंटू एक्स अपॉन 100। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 0 गया, 2 5 सा 10, यानी हमारा डिस्काउंट जो आ गया वो आ गया x अपॉन 5। ठीक है, x अपॉन 5 इन टर्म्स ऑफ मार्क्ड प्राइस के। ठीक है, अब हमें क्या पता होता है कि डिस्काउंट होता है हमारा मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज। डिस्काउंट हमारा आया x अपॉन 5, मार्क्ड प्राइस है हमारा x, और हमारा SP है 1,600। ठीक है, आप देखिए ये हमारा माइनस का, इस कांस्टेंट को हम इधर भेज देते हैं और वेरिएबल वालों को यहाँ ले आते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये आएगा इस साइड, ये हो जाएगा माइनस का। ये आप पढ़ ही चुके हैं, तो कर लेते हैं। तो ये हो गया 1600 इक्वल टू x माइनस x अपॉन 5। अब इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5x। ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा। अगर आप इसको एलसीएम मेथड से भी करेंगे तो अपॉन में 1 लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे एंड ऑल। नहीं तो जब भी एक होल वैल्यू हो, यानी यहाँ पर क्या है 1x है, ठीक है, जब भी एक होल वैल्यू और एक फ्रैक्शन हो तो हमेशा आप क्या करेंगे, आप जो भी डिनोमिनेटर है उसको होल के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ इसका मल्टीप्लाई किया तो 1600 इक्वल्स टू 5x माइनस x अपॉन 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, फटाफट करते हैं। ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 4x अपॉन 5
इक्वल्स टू 1600। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं किया, अब तो सिंपल कैलकुलेशन ही बची है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मार्क्ड प्राइस विच इज x ईयर। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ गया मल्टीप्लीकेशन में, तो 4x इक्वल्स टू हो गया हमारा 1600। ठीक है, और x हो गया हमारा 1600 इंटू 5, और x हो गया हमारा ये मल्टीप्लीकेशन में, अदर साइड में चला जाएगा डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 1600 इंटू 5 अपॉन 4। ठीक है, ये आगे कैलकुलेशन हो गया। अब x क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 4 4 द 16, देखिए ये हो गया 400 और 400 इंटू 5, यानी कि मार्क्ड प्राइस आ गया हमारा 2000 रुपीज। ठीक है, बहुत ही आसान था, हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके मार्क्ड प्राइस फाइंड कर लिया। तो हम लिख देंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ skates is ₹2000। तो ये हो गया हमारा मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने अपने सारे फॉर्मूलाज को यूज किया। हमेशा याद रखिए, अगर आपको मार्क प्राइस नहीं दिया गया है तो आप उसको मान लीजिए और फिर जो चीजें पता है उनके बेसिस पे अननोन चीजों को फाइंड करते हुए अपना आंसर को फाइंड कीजिए। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है बहुत ही आसान। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 10। आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वेट, यानी कि इंक्लूडिंग वेट उसकी वैल्यू है 5400। ठीक है, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड। अब देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था। अब इसमें क्या है, हमें नहीं मालूम है इसका ओरिजिनल प्राइस, तो वो हमें कुछ लेना होगा। तो इसको हम करेंगे यूनिटरी मेथड से सॉल्व। कैसे करेंगे चलिए फटाफट बताती हूं। देखिए, ले लेते हैं लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर ओके बी ₹100। अब देखिए, अगर उसका ओरिजिनल प्राइस 100 है, मान लीजिए जिस पर उसने उसको देखा मार्केट में, ठीक है, अब उस पे उसने 8% वेट लग गया, तो 8% ऑफ ओरिजिनल प्राइस 100 का क्या हो जाएगा, 8% इज अ वेट। ठीक है, जो कि अब हो गया है हमारा जीएसटी। वेट का कॉन्सेप्ट जा चुका है। ठीक है, जीएसटी क्या है, हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, ये हर आइटम पर लगता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, अब देखिए 8% इज अ वेट, तो 8% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ओपी, ₹100 कितना हो जाएगा, बहुत ही आसान है, आप सभी जानते हैं 8/100 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ₹8। तो कुछ इस तरह से आ गया। तो अब इसका जब ओरिजिनल प्राइस 100 माना, तो इस पे इंक्लूडिंग वेट हमारा क्या प्राइस हो जाएगा, 108। वेरी गुड, तो हम लिख देंगे प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इंक्लूडिंग वेट। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, 100 था उसका ओरिजिनल प्राइस प्लस ₹8 लग गया उस पे वेट, यानी कि ₹108। अब ये आ गया हमारा केस ऑफ 100। क्यों लिया हमने 100, क्योंकि किसी भी चीज का 8%, मतलब किसी भी चीज में अगर प्राइस 100 है तो उसमें कितने भी परसेंट हो वही उसका हो जाता है प्राइस मनी। ठीक है, अब जैसे 100 लिया था तो देखिए 8% हो गया 8, अगर 10% होता तो ₹10 ही आता। ठीक है, तो इस तरह से इसलिए हम ले लेते हैं अपना ₹100 एज अ प्राइस व्हेन वी आर एज्यूमिंग ओरिजिनल प्राइस इज नॉट नोन। ठीक है, अब हमने ये लिख लिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे अपना इसको यूनिटरी मेथड से। तो कुछ इस तरह से समझेंगे। देखिए, व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग वेट is 108, then original price equal to ₹100।
राइट, यही तो था। जब हमारा इंक्लूडिंग वैट आया 108 तो हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या था, 100 था। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज 1, मतलब यूनिटरी मेथड है ना, तो 1, देन ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू है उसके डिवीजन में ये वैल्यू आ गई। अब इसी से हम निकाल लेंगे ये वाला, तो लिखेंगे व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज ₹5,400, देन ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 100/108 इंटू 5,400। ठीक है। अब ये देखिए, यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 5 105, 8 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 108 5 हो गया हमारा 540 और 0 था वो यहीं आ गया। अब इसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 50, यानी कि हमारा ओरिजिनल प्राइस आ गया ₹5,000। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ आया होगा। सबसे पहले हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं मालूम था, हमने अज्यूम कर लिया 100 रुपीज, फिर हमने निकाल लिया उसकी वैट अमाउंट को, भाई जितने परसेंट उस पर वैट लग रहा है उससे, तो वो आ गया हमारा 8, क्योंकि 100 है तो जो वैल्यू परसेंटेज में वही आ जाती है हमारी प्राइस अमाउंट। ठीक है, फिर हमारा प्राइस आ गया इंक्लूडिंग वैट, जो भी हमारा ओरिजिनल प्राइस माना था उसमें हमने 8 ऐड किया, 108। अब यहाँ पर हमने लगा दिया अपना यूनिटरी मेथड, हमने लिखा कि जब इंक्लूडिंग वैट था 108 तो ओरिजिनल प्राइस था 100, तो हमारा फॉर 1 हो जाएगा जो भी वैल्यू है हमारी राइट साइड में अपॉन 100। ये है हमारा यूनिटरी कॉन्सेप्ट कि जो हमें फाइंड करना होता है वो रखते हैं हमेशा राइट साइड में। ठीक है, और उसी के लिए देखिए फिर हमें ये पता ही था, तो इससे हमारी निकल आई ओरिजिनल प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर विच इज ₹5,000। तो हम लिख देंगे अब प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट विच इज वैल्यू एडेड टैक्स इज, और वॉज लिख देते हैं, वॉज ₹5,000। है ना कितना आसान, हमने इसको कर लिया फटाफट सॉल्व अपने यूनिटरी मेथड से। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होता। अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर पता होता ओरिजिनल प्राइस और हमसे पूछा जाता है कि कितना प्राइस होगा आफ्टर इंक्लूडिंग वैट और हमें परसेंटेज ऑफ वैट दिया होता, तो ये बहुत ही आसान हो जाता। हम 8% ऑफ ओरिजिनल प्राइस निकाल लेते और उसको ऐड करके बता देते कि भाई इसका इंक्लूडिंग वैट ये प्राइस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें इंक्लूडिंग वैट दिया गया था और ओरिजिनल प्राइस हमें फाइंड करना था, तो हमें उसको करना पड़ा यूनिटरी मेथड से सॉल्व। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर ₹1,239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं मालूम है, लेकिन हमें मालूम है कि प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी क्या है। तो इसको भी हम करेंगे अपने यूनिटरी मेथड को यूज करते हुए। कैसे करेंगे, हम मान लेंगे लेट the original price of article be 100। ठीक है, तो आप देखिए जब आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस 100 है, तो देखिए ओरिजिनल प्राइस है उसका 100, अब हमें जीएसटी उस पर कितना लग रहा है 18%, तो हम निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ जीएसटी ऑन ओरिजिनल प्राइस इज 18%, राइट। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 18%, तो अमाउंट ऑफ और वेट जीएसटी अमाउंट, सॉरी वेट बोल गई मैं बाय मिस्टेक, जीएसटी अमाउंट इक्वल टू हो गया हमारा 18% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, जो भी हमारा ओरिजिनल प्राइस है 100। ठीक है, तो 18/100 इंटू 100 यानी कि ₹80। यानी कि जब हमारा आर्टिकल की प्राइस ओरिजिनल प्राइस है 100, तो उस पर वैट कितना लग रहा है ₹18। ठीक है, यानी कि टोटल प्राइस ऑफ
और टोटल सेलिंग प्राइस जो भी मान लीजिए, टोटल प्राइस ऑफ आर्टिकल हो गया हमारा 180। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे यूनिटरी मेथड से? हम लिखेंगे व्हेन टोटल प्राइस ऑफ आर्टिकल including VAT, including GST is rupees 118, then original price is 100, right? हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे। when total price of article including GST is ₹1, then original price क्या हो जाएगा हमारा 100/118, जो भी निकाल रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली when total price including GST, okay, including GST is ₹1,239, देन ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 100/118 इंटू 1239। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट इधर पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल, ये देखिए 100 इंटू 1239 कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 123,900/118, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 1050। ठीक है, कैसे करेंगे डिवाइड बता देती हूँ। यहाँ पर वर्किंग कॉलम में छोटे से में देखिए 118, देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 123,900 और यहाँ पर है 118, वन आ गया, क्या आ गया हमारा अपॉन में 5। ठीक है, ब्रिंग डाउन किया 9, कांट बी डिविजिबल बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल, जीरो जा इट विल गो, अगेन 59 विल कम, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट 0, इट विल गो 5 जा, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 590। ठीक है, और ये 0 बचा, ये 0 यहाँ हो गया, तो ये आ गया हमारा आंसर ₹1050। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹1050। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें ये पता होता तो बस हम इसका 18% निकाल लेते और ऐड कर देते तो हमें पता चल जाता है प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। बस इतना सा डिफरेंस था, क्योंकि हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता था, इसलिए हमें यूनिटरी मेथड को फॉलो करके ओरिजिनल प्राइस को पता करना पड़ा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 to 11 का सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने एक एक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज को समझा होगा, अच्छे से अपने दिमाग में किया होगा क्रिस्टल क्लियर, और मेरे साथ साथ किए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व। हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं जल्द मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्न हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।